नमस्कार, बीजीटी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं यमलेश वंजारी और बीजीटी न्यूज की कवर स्टोरी में आज हम बात करेंगे पैसा दुगुना करने की स्कीम की। दरअसल बालाघाट जिले में लगातार इन दिनों गली मोहल्लों से लेकर चौक चौराहों पर, चाय की दुकानों पर और होटलों तक में पैसा दुगुना करने की स्कीम लोगों को खूब आकर्षित कर रही है। हर इंसान चाहता है कि कम समय में वह अधिक मुनाफा कमाए। इसके लिए वह कई तरह के जतन भी करता है। कोई शेयर मार्केट में निवेश करता है, तो कहीं विदेशी कंपनियों में, तो कोई म्यूचुअल फंड और कई बैंकों में भी। लेकिन बैंकों से लेकर शेयर मार्केट में भी पैसा जितनी तेजी से नहीं बढ़ता है, उससे कहीं ज़्यादा इन दिनों बालाघाट जिले के लांजी किरनापुर क्षेत्र में कुछ लोगों के द्वारा डबल स्कीम के तहत लोगों का पैसा दुगुना किया जा रहा है। इसी के तहत बीते दिनों बालाघाट पुलिस के द्वारा जन चर्चाओं के तहत सीएम हेल्पलाइन में की गई शिकायत को आधार बनाते हुए करीब 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल इनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, लेकिन पुलिस इन्हें हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ कर रही है। आखिरकार कितना जोखिम भरा हो सकता है निवेशों के लिए यह कदम, आइए समझने की कोशिश करते हैं बीजीटी की इस विशेष रिपोर्ट में। The Indian rupee is also the worst performing currency in Asia this year. बालाघाट जिले के लांजी किरनापुर क्षेत्र में इन दिनों धड़ल्ले से पैसा डबल करने की स्कीम चल रही है। 1 से 2 और 2 से 5 और अब 5 से 50 लोग ऐसे हो गए हैं जो कभी महीने भर में तो कभी 2 महीने में पैसा डबल करने का लालच देकर लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस जाल में कम पढ़े लिखे और अनपढ़ लोग ही फंसे हैं, बल्कि उच्च शिक्षित, बिजनेसमैन, कर्मचारी और गरीब मजदूर किसान भी अपना लाखों करोड़ों रुपया डबल स्कीम में निवेश कर चुके हैं। बीते 2-3 माह से ऐसी खबरें हर गली मोहल्ले और चौक चौराहों पर आसानी से सुनने मिल रही है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि 500 रुपये के जुआ फड़ पर रेड मारने वाली पुलिस इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर पा रही है, क्योंकि पुलिस इस मामले में शिकायत का इंतजार कर रही है। वही जनप्रतिनिधि पूरी तरह खामोश है। अधिकांश जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो सब कुछ जानते हुए भी बोलना नहीं चाहते हैं। रही बात लोगों की शिकायत से संबंधित, तो अभी तक पैसा डूबने संबंधी कोई लिखित शिकायत या फिर एफआईआर किसी ने भी नहीं कराई है। इसके बावजूद लगातार चल रही जनचर्चाओं के मद्देनज़र बालाघाट पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के द्वारा गठित टीम ने रविवार को किरनापुर क्षेत्र के ग्राम छिंदी कुआ से अजय तिड़के नामक युवक को हिरासत में लिया है। उसके अलावा पैसा जमा कराने वाले 9 अन्य एजेंटों को भी पुलिस ने पकड़ा है, जिनसे पुलिस के द्वारा लगातार पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस मामले में कुल 9 लोगों को पूछताछ के लिए बालाघाट भी लाया गया है। साथ में अन्य एजेंटों की भी पुलिस के द्वारा धरपकड़ के लिए सर्चिंग चल रही है। इन सब के बावजूद कई लोग ऐसे हैं जो पुलिस कार्रवाई की सूचना मिलने के बाद फरार हो जाने की खबर है। एक जानकारी के मुताबिक जिले में पैसा डबल करने के नाम पर बीते 1 माह में ही 250 करोड़ का कारोबार किया गया है। इनमें कुछ बैंकों की भी मिलीभगत की खबरें सामने आ रही है। लांजी में गणेश हटेवार के द्वारा भी करीब 5 करोड़ की राशि अजय तिड़के के कहने पर लोगों से जमा कराई गई है, जो कि राशि वापस नहीं कर पाने के बाद खुद को मानसिक बीमार बताने मेंटल सर्टिफिकेट भी बनवा चुके हैं। तो बोलता है भैया, बोलता है तुमको तो मालूम है, बोलता है इसने कई लोगों का पैसा लिया, बोलता है पैसा नहीं दे रहा है। कोई बोलता है 34 लाख है, कोई बोलता है 30 लाख है, कोई बोलता है दिए थे इनने पैसे डबल करने के लिए दिए थे पैसा, यानी 2 महीने में डबल करता है। बोले इसके उपलक्ष्य में उन्होंने पैसे दिए। हाँ, ये गणेश हट्टेवार डबल करता था 2 महीने। गणेश हट्टेवार डबल करके देता है। बोले 1-2 लोगों को दिया, बोले तो मैंने दिया, बोले 34 लाख रुपए दिया, बोले इसके साथ हमें। इसके अलावा जुनेवानी में ओंकार कबीरे सहित अन्य 10 लोग भी पैसा गिनने की मशीनें लगाकर इसी तरह का काम कर रहे हैं। किरनापुर मुख्यालय में ही ऐसे ही 4 से 5 लोग हैं जिनके द्वारा भी करीब लोगों से 200 करोड़ का निवेश कराया गया है। वही भानेगांव बोलेगांव में इसी तरह से पैसा डबल के नाम पर करोड़ों की राशि निवेश कराई जा चुकी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि रोजाना करोड़ों का निवेश कराने वाले लोगों के पास ऐसा कौन सा खजाना हाथ लगा है जो लगातार पैसा डबल कराने के नाम पर करोड़ों जमा कराकर उन्हें डबल पैसा दे रहे हैं। करोड़पति 25 दिन में। मैं कोई गांव से आया हूँ क्या? नकली नोट छापने का धंधा है क्या? धंधा नहीं है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल? जो लोग पैसा जमा करा रहे हैं उनके पास जमा पैसा आखिर कहां जा रहा है और जिन्हें रिटर्न मिल रहा है वो पैसा कहां से आ रहा है, इसका अभी तक पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया है।
राज्य और केंद्र सरकार की कई एजेंसियां ऐसी है जो पैसों से संबंधित मामलों में जांच करती है, लेकिन इस मामले में लगातार बालाघाट जिले से मिल रही शिकायतों के बावजूद करोड़ों के इस कारोबार में अभी तक फिलहाल कोई बड़ी कार्रवाई सेंट्रल और स्टेट की एजेंसियों द्वारा नहीं की गई है। देखना यह होगा कि जिन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, आखिरकार उनसे पुलिस क्या राज उगलवाती है और किस तरह की कार्यवाही आगे कर पाती है। फिलहाल हिरासत में लिए गए लोगों के नाम पुलिस ने सार्वजनिक नहीं किए हैं। सिर्फ किरनापुर एसडीओपी लोकेश मार्को के द्वारा आम लोगों से अपील करते हुए एक बयान जारी किया गया है, जिसमें वे लोगों से ऐसे जगहों पर निवेश करने से बचने की सलाह देते हुए दिखाई दे रहे हैं। से पूछताछ की तो इनके माध्यम से पता चलता है कि इनके इतने व्यक्ति हैं जो अन्य क्षेत्र में जो है लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं। अभी हमारे जो प्राइमरी से ऐसी जो हमको समझ में आ रहा है 8 से 10 लोग मेन लोग हैं, उनके नीचे हो सकता है इनकी चेन बहुत बड़ी हो, वो अभी उसमें लगातार जो है अभी एक व्यक्ति मिला है, उसके नीचे 7-8 लोग मिले। इस तरह अन्य जो 8-9 लोग हैं जो मुख्य रूप से काम कर रहे हैं उनके नीचे हो सकता है 8-10 लोग। किरनापुर में 3 लोगों को उठाया गया है, बाकी बालाघाट में भी कुछ लोग हैं। ऐसे टोटल कितने लोगों को पूछताछ की जा रही है? अभी देखिए, अभी कल हम लोगों ने लगभग 10 से 11 लोगों से पूछताछ की है और आज भी इसी तरह से 10 से 11 लोगों को जो है वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जो है बालाघाट में पूछताछ हेतु बुलाया। देखिए, इसमें शिकायत का ये है कि आज शिकायत इसलिए स्तर पे नहीं हो रही है क्योंकि अभी लोगों को हो सकता है कि आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहा हो। हम लगातार खबर सुन रहे हैं। कल मैंने छत्तीसगढ़ का मैंने सूचना सुनी है और कल आमगांव की भी सूचना सुनी है कि वहाँ से लोग जो है पैसा लेके इस तरह का इकट्ठे लेकर करके फरार हो चुके हैं। जी, इसमें क्या है कि थाना किरनापुर अंतर्गत जो है सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से हमें अजय तिड़के के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी कि इस व्यक्ति के द्वारा जो है भोले वाले लोगों को मतलब अपने उस पर वश में लेकर और उनसे बड़ी भारी मात्रा में जो है पैसे लेकर डबल करने का झांसा देकर पैसे एकत्रित किए जा रहे हैं। इस पर उन्हें अजय तिड़के और उनके जो भी सहयोगी उनको पूछताछ हेतु लाया गया था और पूछताछ में जो है हमें कुछ इनके पास से बेनामी संपत्ति भी प्राप्त हुई है, जिसकी जो है अभी एसडीएम साहब जो है संबंधित किरनापुर के और जो भी आयकर विभाग की टीम है वो इसकी जांच उपरांत जो है ये संपत्ति किसकी है, किसका पैसा है और क्या लोगों से इकट्ठा किया हुआ है, इसकी जांच उपरांत जो है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या सर कुछ पैसे भी वहाँ पे अपने को मिले हैं जैसे अपने लोगों जी हाँ, पैसे मिले हुए हैं। वो पैसे अभी उनमें जो बैग जो थे वो सीलबंद है, अभी उनसे मजिस्ट्रेट महोदय जो भी हैं संबंधित उनकी उपस्थिति में ही और संभवतः जो है वरिष्ठ अधिकारियों की जो है उपस्थिति में ही उसको कार्रवाई की जाएगी उनके। जैसे आपने बताया अजय तिड़के को उठाया गया है सर, आपने लिया है उस पर, इसके अलावा और कितने लोग हैं उनके साथ में? उनके जो है सहयोगी जैसे उनके ड्राइवर हैं जो इस काम में संलिप्त हो सकते हैं कि हमें संदेश है कि पैसे जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए उपयोग मतलब काम करते हैं और उनके जो भी मोबाइल नंबर में हमको जो रिकॉर्ड मिले हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा हिसाब अन्य व्यक्ति को भेजा जाना, तो उन लोगों से हमने पूछताछ के लिए बुलाया गया। और इसमें साथ में एक मेरी अपील भी है कि जो लोगों का भी यदि पैसा इन्होंने लगाया हुआ है इनके पास, भले ही डबल करने के उद्देश्य लगाया या अपने व्यक्तिगत कार्य से दिया होगा, तो वे अननेसेसरी परेशान ना हो, है ना। जो उनका पैसा है वो उन्हें जाँच उपरांत मिल जाएगा, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक अपील ये भी है कि जो लोग इस तरह के झांसे में आकर अगर कहीं लगा रहे हैं डबल करने के उद्देश्य से, तो वे अपना पैसा जो है वापस प्राप्त कर लें, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई जो जिले में सतत रूप से जारी है।